हमें 11 बजे पता चल रहा है, उस लड़के को 7 बजे कैसे इल्म हो गया कि उस्मान की डेथ हो गई। जो बाहर वाले 2 लड़के हैं वो कहते हैं कि हम चले गए थे कबूतर का पता करके, उस्मान दुकान वालों के साथ था। दुकान वाले कहते हैं हम दुकान बंद करके चले गए थे, उस्मान उनके साथ भी उसके वहीं पे पड़े हैं। जो जैसे आम वो लेने गया था 9:30 बजे की जो महल्ले की वीडियो क्लिप्स हैं बाजार की, उसमें वो नजर आ रहा है 9:33। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। कुछ रोज़ पहले एक 15 साल नौजवान जो घर से कुछ सामान लेने के लिए अपने मोहल्ले की जो दुकान है वहाँ जाता है और उसके बाद वो वापस नहीं आता। घर वालों को उस बच्चे की जो तशवीश है वो लाहक होती है और उसके बाद वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। बच्चे की अगली सुबह जब लाश मिलती है तो वो इंतहाई इतनी बुरी हालत में होती है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन उस बच्चे को, जो बच्चा घर का सामान लेने के लिए गया था, उसकी लाश घर से कुछ ही फासले पर एक घर की छत से मिलती है और बताया ये जाता है कि इस बच्चे को करंट लग के इसकी जो डेथ है वो हुई है। अच्छा बहन, आप मुझे बताएं कि बेटे का क्या नाम था और बेटा आपका जो है वो क्या लेने के लिए गया था? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद उस्मान था, 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, वो एजुकेटर स्कूल में पढ़ता है। और वो रात को तकरीबन 8 बजे घर से आम लेने गया था। अगर मम्मा रोटी बनाओ, मैं आम लेके आता हूँ। वो आपके घर के पास ही कोई दुकान थी जहाँ पे वो गया था? हमारी गली से थोड़ा सा दूर एक बाजार है, बाहू वाला मेन बाजार, वहाँ से। तो फिर वो आया कैसे नहीं वापस? आपको कैसे पता चला कि बच्चा कब का गया हुआ, अभी तक वापस नहीं आया? तकरीबन 8 बजे गया, मुझे कह रहा था मम्मा मैंने दोस्त की तरफ जाना है, फिर उधर से आम लेके घर आऊँगा। नहीं आया, काफ़ी देर तक नहीं आया। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी उसको ढूंढने भी गए हैं सारी रात, मतलब कि 2-3 घंटे ढूंढ के आ गए, तो वो कह रहे नहीं आया। उतनी देर में हमारे साथ एक गली में एक डकैती का कोई केस हो गया, पुलिस आ गई वहाँ पे काफ़ी। वो उस चक्कर में लोग रोलट शोलट छतों पे भागने शागने लग गए। उसी दिन की बात है। तो मैं अपने हस्बैंड से लड़ रही हूँ कि मैं कहा तू लोगों के केस देख रहा है, बेटा अभी तक घर नहीं आया। तो वो मुझसे लड़ रहे हैं, तूने भेजा आम लेने, तूने भेजा आम लेने, आ जाता है अभी आ जाता है। कोई नहीं आया। उसके बाद फिर मैं खुद गई हूँ अपनी बेटी को लेके, रात सारे बाजार में ढूंढती रही हूँ। दोस्त के घर गई हूँ, अपनी सास मेरी रहती हैं उनके घर गई हूँ, वहाँ भी नहीं था। फिर भी बाजार में देख दूख के सारे, मतलब कि उस मार्केट के पास से नहीं गुजरी, जहन में भी नहीं होता कि उस मार्केट के ऊपर वो हो सकता है। फिर घर आ गई हूँ, घर आके फिर बेचैनी में बैठी रही हूँ वहाँ के। हालांकि पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी थी। फिर जहन में आया कि शायद चोरी हुई है, कहीं बच्चे बुच्चे भाग रहे हों या पकड़ते भागते भागते पुलिस ने गलती से बैठा लिया हो, तो चलो 15 पे कॉल करते हैं। नहीं करते। उतनी देर में सुबह हो गई है, मेरी अम्मी आई हैं, उन्होंने उनकी कॉल आई है पहले। आप यानी कि सारी रात ढूंढते रहे हैं, बच्चा नहीं आपको मिला? हाँ जी, पहले मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ढूंढते रहे हैं, फिर मैं ढूंढती रही हूँ खुद। फिर उसके बाद सुबह सुबह जो रिलेटिव्स थे उनको कॉल की शायद चला गया हो। वैसे वो कभी कहीं नहीं जाता, अगर कहीं जाए भी तो रात अपनी दादो घर जाता कि मम्मा आज मैं दादो घर सो जाऊँ, बता के वो जाता है और बता के जाता है। उस रात वो नहीं आया। सुबह फिर मेरे देवर को मैंने कॉल किया, वो सारे ढूंढता रहा, ये इधर अपनी दादों के घर रिश्तेदारों के घर ढूंढते रहे, नहीं आया। उसके बाद फिर मैं दोबारा सुबह उठी हूँ, फिर सारे दोस्तों के घर इलाके में ढूंढ, जिसके दोस्त के घर का कह के गया था उसके घर गई हूँ। उसकी माँ ने कहा कि बाजी आया था रात को 8 सवा 8 बजे आया था। उसके बाद साथ ही उनकी गेमों वाली दुकान है कि हमारी दुकान पे उसने गेमें भी खेली हैं। और फिर वहाँ से वो कह रहा था मैं आम लेके तो घर जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसका दोस्त आया, एक दरवाज़ा खटकाया, मैं समझी वही आ गया। मैं उठी हूँ फटाफट, कह रहा आंटी उस्मान नहीं आया। मैंने कहा नहीं है आंटी, रात मेरे साथ ही था वो गेमों पे, हम गेमें खेल के घर चले गए और वो वीडियो गेम्स तो वो भी घर आ रहा था, अभी तक घर क्यों नहीं आया। मैंने फिर वो गेम्स वाले को कॉल किया, मैं कहा भाई उस्मान आपकी दुकान पे था? उसने कहा हाँ बाजी 9:30 तक मेरी दुकान पे ही था और 9:30 बजे मैंने दुकान बंद की है। उसने मेरे से टोकन लिए, खेले हैं, तो जानने वाले पहले भी जाता रहता है, उसके दोस्त के चाचू की दुकान है। तो फिर वो इधर से उसने आम लिया रेडी से और वो घर की तरफ आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपने हस्बैंड से, देवर से कह रही हूँ कि 15 पे कॉल करो, आओ थाने चलते हैं। मैं उनसे इंट्रो ले रही हूँ कि 15 पे कभी कॉल तो की नहीं मैंने, तो दे लें कॉल करें तो क्या कहना पड़ता है उन्हें, डायरेक्ट कंप्लेन करनी है या पहले कोई तारुफ देना है। वो मुझे कह रहे आ जाता है अभी। मैंने रात गुजर गई, आपने 10 बज गए, पूरी रात गुजर गई, ये सुबह के 10 बज गए। ऐसे फिर ढूंढते हम ढूंढते रहे, नहीं 12-15 घंटे गुजर गए थे आपके बच्चे को गायब हुए। हाँ जी। तो आपने उस वक्त तक 15 पे कॉल नहीं की? मैंने कॉल नहीं की 15 पे। लेकिन बाद में फिर 10 बजे तकरीबन मैंने उसी कौन वाले को कॉल की ना 10:30 बजे तकरीबन। उसने मुझे कहा बाजी मेरी दुकान पे आया था 9:30 बजे, मतलब चला गया। फिर भी मैं उसके दोस्तों से पूछता हूँ जो उसके साथ उस वक्त गेम्स खेल रहे थे या जो भी है। मैंने कहा अच्छा अम्मी, मेरी कह रही पुत्र ऐसे नहीं होना, उठ थाने चलिए। हम निकलने लगे हैं तो साथ ही मुझे उस भाई की दोबारा कॉल आ गई। उसने मुझे कॉल करके कहा बाजी मिले है उस्मान? मैंने कहा नहीं भाई नहीं मिला। गेम्स वाले की भाई की कॉल? उसी की मुझे दोबारा कॉल आई, अमजद कोनो वाला है, उसकी ने गेम्स भी रखी हैं।
तो मुझे कह रहा बाजी वो तो मार्केट की छत मोहल्ले की छत पे आए खरे जिंदा है कि खरे। उसने बस यही वर्डिंग मुझे की है। मैंने कहा शायद कहीं करंट करूंट लग गया हो कि ऊपर छत पे, जो उसने छत का नाम लिया। हम भागे भागे गए हैं उनके घर कि उनकी घर पे छत पे होगा। उन्होंने रोला डला हुआ था। मेरे जाने से पहले बाजार में बिल्कुल वो सारी आवाम इकट्ठी थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, मार्केट की छत पे गए। वहाँ पे काफ़ी लोग जमा थे, कुछ हमारे रिश्तेदार भी पहले के जमा ही थे जिनको पता चला। मेरा नंबर किसी के पास भी नहीं था, मुझे तो उस कौन वाले ने कॉल की कि आप ही को कॉल करके बताऊँ। जब हम वहाँ पे गए हैं ऊपर तो वो लड़के ऐसे मुझे खींच रहे थे, आगे नहीं जाने दे रहे थे। आप ही बड़ा करंट है, ना जाओ आगे, ना जाओ। उन्होंने वापडा वाले को कॉल की है कि ऐसे वैसे मसला बन गया। वो आया है, उसने कहा है ये पुलिस केस है, पुलिस को इन्फॉर्म करें। उन डॉल्फिन वाले आ गए हैं। डॉल्फिन वालों ने भी आते ही ये कहा है कि बच्चे के पूरे जिस्म पे आगे पीछे मट्टी, वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन वो बिल्डिंग थी, मट्टी शट्टी लगी हुई है। तो ये पुलिस केस है जी, बच्चे के साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई तशद्दुद है, तो ये लड़ाई झगड़ा है हुआ है कुछ, तो ये पुलिस केस है। उसके बाद हमें मुतलका थाना सी डिफेंस है, वो आ गए हैं, काफ़ी लोग वो आए हैं। वो देखते रहे हैं। उन्होंने भी कहा जी ये पुलिस केस है, कुछ ये है वो है। बाद में पता नहीं वो फोरेंसिक वाले आ गए या सारे काफ़ी लोग। हमें तो उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे तो आगे नहीं फिर उन्होंने जाने दिया, दोबारा ऊपर नहीं जाने दिया। एक दफ़ा जाने के लिए दिया। आम भी उसके वहीं पे पड़े हैं, जो जैसे आम वो लेने गया था। 9:30 बजे की जो मोहल्ले की वीडियो क्लिप्स हैं बाजार की, उसमें वो नज़र आ रहा है 9:33 पे, 34 पे, 38 पे गली में चलते हुए नजर आ में। हाँ जी, वीडियो क्लिप्स हैं मेरे पास। गुजरता वहाँ भी यूँ पीछे डाले हुआ वो चलता हुआ नज़र आया है। उसके बाद वहाँ पे उसी मार्केट के अंदर, वो मार्केट के अंदर जाता हुआ भी नजर आया है। अकेला था, अकेला मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर गया। मार्केट के अंदर एक कबूतरों वाली दुकान है। वो कबूतरों वाला लड़का आजम उसका नाम है, और एक और उसका दोस्त है। वो कबूतरों का खुड्डा लेके अंदर जा रहे हैं और पीछे पीछे मेरा बेटा भी जा रहा है। अब वो दोनों लड़के कहते हैं कि उस्मान हमारे साथ गया है, हमारे साथ ही था उधर। बाद में हम दुकान बंद करके चले गए और 2 लड़के और हैं, उनके साथ था उस्मान। वो लड़के कौन है? वो लड़के भी, उनके बयान हैं हमारे पास, उन्होंने पुलिस को बयान दिए हैं। क्या नाम है उनके? वो जो कबूतर वाले हैं वो एक मोहम्मद आजम डरबी वाला और एक उसका दोस्त है शिरून उर्फ मिड्डू। अच्छा, ये वो 2 थे जो उस्मान के साथ अंदर गए? दुकान के साथ, हाँ जी, अंदर गए हैं। दुकान उनकी है। और 2 जो बाहर खड़े थे वो एक अमीर हमजा है शायद और एक अली हसन है, बयानात में उनके नाम है। लेकिन इन चारों में से एक लड़के के बयान जो हैं वो सही लगते हैं कि वाकई वो सच बोल रहा है। बाकियों के बयानात पुलिस ने दिए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है कि ये बयान आपस में मैच नहीं कर रहे। जो बाहर वाले 2 लड़के हैं वो कहते हैं कि हम चले गए थे कबूतर का पता करके, उस्मान दुकान वालों के साथ था। दुकान वाले कहते हैं हम दुकान बंद करके चले गए थे, उस्मान उनके साथ था। जब बाहर वाले 2 लड़के हैं उनमें से एक लड़का कहता है कि हम तो कबूतरों का पता किया, 10-15 मिनट हम रुके हैं, उसके बाद हम मेन बाजार पे बरकी रोड पे आते हैं, मेन जो है हमारा, वहाँ से फिर हम घर चले गए हैं। वापस आते हुए वो 2 लड़के नजर आते हैं, उस्मान बाद में बाहर आता हुआ नजर नहीं आता। कितनी देर बाद नजर आते हैं वापस आते हुए? कोई 10 मिनट बाद, अंदाजन अब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। लेकिन वो जो बाहर वाले लड़के हैं उनमें से एक कहता है कि मैं बाहर निकल के बर्फ वाले फट्टे पे बैठ गया हूँ, और उसी का दोस्त कहता है कि हम बाहर गए थे। दोनों के बयान नहीं मिल रहे। और एक लड़का जो उनमें है अमीर हमजा, उसके बयान के मुताबिक रिपोर्ट में उसने लिखवाया है कि मैं घर चला गया हूँ और अगले दिन मुझे सुबह 7 बजे पता चला कि उस्मान की डेथ हो गई है। जबकि मैं उसकी माँ हूँ, पूरे मोहल्लेदारों से आप गवाही ले सकते हैं। उन्होंने, मोहल्लेदार कहते हैं कि 10:30 बजे रोला डला है बाहर मेन बार में, तो हमने, और मुझे खुद 10:57 पे कॉल आई है। हमें 11 बजे पता चल रहा है, उस लड़के को 7 बजे कैसे इल्म हो गया कि उस्मान की डेथ हो गई है। यहाँ से डाउट क्लियर, मतलब कि डाउट है कि इनका कोई शक व शुबा है। फिर भी पुलिस ने उनको पकड़ा हुआ है, कभी छोड़ देते हैं, वो कहते हैं रात को हम छोड़ देते हैं, मतलब कि नामालूम के खिलाफ FIR है, सुबह बुला लेते हैं, हम उनको पक्का पकड़ नहीं सकते, हम उनको यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं। दूसरा बात ये कि जब हम ऊपर गए हैं, पुलिस वालों ने खुद हमें कहा कि ये वो ऐसे उल्टा लेटा हुआ था, वो भी तस्वीरें भी हैं मेरे पास, उसके उल्टे सीधे दोनों तरफ जिस्म पर मट्टी ही मट्टी थी। तो अगर करंट लगा है, मट्टी से क्या देख के नजर आता है कि जी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? उसकी गुत्थम पेल हुई है पहले, जो इतनी सबका बिल्कुल ब्राउन कलर का सूट था और ब्राउन के ऊपर मट्टी ऐसे बिल्कुल वाजिया हो रही है। करंट लगा होता, एक दफा लगा, नीचे गिरता, बस बात खत्म। और करंट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी उन्होंने, मेरा बेटा घर से 8 बजे घर से निकला, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने 8 बजे का टाइम मेंशन किया कि टाइम ऑफ डेथ 8 बजे।